बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। मनीष जायसवाल ने सबसे पहले पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा इस बार 400 पार बीजेपी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हजारीबाग को विश्व के पटल पर रखने का पूरा प्रयास होगा। वहीं पिछले सांसद से कोई काम छूट गया हो या उनके टेन्योर में पूरा नहीं हो सका है, उन कार्यों को पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। जी बधाई हो पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहिएगा, आपको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हजारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूंगा कि ये दायित्व जो है ये सीट हम लोग जीत करके दें। सर, इस बार कितनी सीट पर आप लोग की उम्मीदें हैं झारखंड से? 14 की 14 सीट इस बार हम लोग यहाँ से जीतेंगे और जो 400 का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, उसको भी इस बार हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है जीत को लेकर। जयंत सिन्हा ने क्योंकि अपनी सीट से देखिए, हम लोगों ने अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से सब ने हजारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे बयार बहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का जो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य और प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और आपका क्या संकल्प है? देखिए, जो काम पूर्व के सांसद हमारे अधूरा रह गया उनके टेन्योर में, या जिसको वो लोग शुरू नहीं कर सके, इच्छा थी लेकिन शुरू नहीं कर सके, वो सब मैटर्स को हम लोग देखेंगे। विस्थापन बड़कागांव का जो विषय है वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विषय है कि पूरे भारतवर्ष के साथ अपने इलाके को भी विकसित भारत में सम्मिलित करना, हजारीबाग को भी उसका एक अंग बनाना, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, एक सवाल है, 400 का आंकड़ा। पार्टी के विधायक अनंत ओझा ने कहा झारखंड में 14 में से 14 सीट पर बीजेपी इस बार जीत सुनिश्चित करेगी। सभी प्रत्याशियों को मेरी तरफ से बधाई। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और केवल कार्यकर्ता ही नहीं, देश की जनमानस की भी आकांक्षा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो संकल्प दिया है 400 पार का, वो 400 पार का लक्ष्य पूरा करें। और उसी क्रम में झारखंड के 14 में 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह कमल फूल को आधार मान करके पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, जिस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची भी जारी होगी और इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे बीजेपी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ेंगे। गीता कोड़ा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा कि बीजेपी को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है। वहीं बजट सत्र पर कहा कि इस बार सदन में हितकारी बजट पेश किया गया है, कल्याणकारी बजट है जिसमें सभी को समाहित किया गया है, किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। प्रत्याशियों की घोषणा की है, जल्दी ही इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी घोषित होंगे, मैदान जंग होगा और चुनाव के परिणाम इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। ज्यादातर एमपीज को रिपीट किया गया है। वो उनकी बात है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, वो उनकी बात है। हमारे उम्मीदवार, उनसे सारे उम्मीदवार भारी पड़ेंगे, उनके उम्मीदवार। गीता कोड़ा को भी टिकट दिया गया। मिल गया वहाँ। भाई, उनको अपने उम्मीदवार पर, अपने मुद्दों पर दम नहीं है तो बस यही काम करेगा। तो आपको लगता है कि इस बार भी गीता कोड़ा बाजी मारेगी? ये मैं आपको इन होल में कह सकता हूँ कि पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि गठबंधन की भी घोषणा होगी, तालमेल ही देखने को नहीं मिल रहा है गठबंधन में। वो आपको दिखेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक चीज है कि ये जो बजट सत्र है उसको आप लोग